नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रौमिता रीनू। रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मानसून सत्र को लेकर रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में भाजपा विधायकों के साथ जदयू विधायक सरयू राय, आजसू के निर्मल महतो, लोजपा आर से जनार्दन पासवान भी मौजूद है। आज एनडीए विधायक दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई और झारखंड के जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर विशेष रूप से सभी पर गहन चर्चा हुई। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूर्या हांसदा में पुलिस की भूमिका के बारे में झारखंड के सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, उनकी जिस तरह से उठा करके उनकी हत्या की गई और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने 7 सदस्यीय टीम अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में उनके परिवार से मिलने का काम किया, वहाँ की वस्तु स्थिति को जानने का काम किया। और आज कमेटी के लोगों ने जो हमारे बीच उसमें गए थे, अर्जुन मुंडा जी के साथ अमर बावरी जी थे, अमित मंडल जी थे, रणधीर सिंह जी थे, पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही जी थे। आज प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को अपना रिपोर्ट सौंप दी है। इस विषय को गंभीरता से पार्टी लेगी। सदन हो, सदन के बाहर भी इस पर सीबीआई की मांग को लेकर हम लोग अडिग हैं और जिस तरह से गिरती हुई कानून व्यवस्था और पुलिस का दबंगई किसी से छुपा हुआ अब नहीं है। कई माननीय विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में भी चर्चा की कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गया है। कानून व्यवस्था को लेकर सदन में और सदन के बाहर भी इस पर हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप देखते होंगे कि जिस तरह से बिल लाया गया है, विश्वविद्यालय और गवर्नर के पावर को समाप्त करने का जो प्रयास हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की गठबंधन की सरकार कर रही है, कम से कम शिक्षा को राजनीतिकरण से दूर रखना चाहिए था। लेकिन वीसी की नियुक्ति को लेकर अब मंत्री तय करेंगे, सरकार तय करेगी। हम सब जानते हैं कि रक्षा यूनिवर्सिटी हो या ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो, 6 साल से ये सरकार वीसी कुलपति की नियुक्ति नहीं कर पाई। जो स्कूल है उसमें कहीं बिल्डिंग है तो कहीं छत नहीं है, स्टूडेंट हैं तो टीचर नहीं है, टीचर हैं तो स्टूडेंट नहीं है, शौचालय नहीं है, स्कूल संभल नहीं रहा है और जो विश्वविद्यालय हैं अब सरकार उसको भी तबाह और बर्बाद करने का प्रयास करेगी, तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहाँ तक झारखंड के दाता और झारखंड के निर्माता, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो शायद झारखंड अलग नहीं होता। झारखंड के लिए संघर्ष हुआ, लेकिन जब एनडीए की सरकार 1999 में बनी तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने झारखंड का स्वरूप देने का काम किया और जिन्होंने झारखंड को दिया और झारखंड से ही उनका अपमान और झारखंड सरकार उनके नाम को ही मिटाना चाहती है और अटल क्लिनिक को नाम बदलकर मदर टेरेसा करने का जो प्रयास कर रही है, इस विषय पर भी पार्टी अपनी बात को सदन के अंदर रखेगी। और अटल बिहारी वाजपेयी देश में ही नहीं पूरे विश्व में लोकप्रिय थे और इतने सहज स्वभाव के और इतने सरल व्यक्ति का नाम इस तरह से यहाँ पर राजनीतिकरण करना और उनके नाम पर राजनीति करना, ये अशोभनीय है। कई बात
चर्चा हुई यूथ को लेकर, जेटेट के एग्ज़ाम को लेकर, आज सहायक जो प्राचार्य हैं उनके लेकर चर्चा हुई। बिंदुवार हर बात पर हम लोगों ने चर्चा की और जो अभी अतिवृष्टि हो रही है, किसान परेशान हैं, खेत में फसल बर्बाद हो रहा है, सब्जियां का फसल बर्बाद हो चुका है। इस पर किसानों को मुआवजा मिले, उनको उचित उनके साथ न्याय हो, और यूरिया का जिस तरह से बढ़ता हुआ रेट किसानों के रीच से बाहर हो गया और काला बाजारी हो रही है, और भ्रष्टाचार इतना चरम पर है, चाहे आप ब्लॉक जाएंगे, चाहे थाना जाएंगे, चाहे आप यूरिया लेने जाएंगे, तो आज आम आदमी परेशान है। हर विषय पर विस्तृत चर्चा माननीय विधायकों के साथ विधायक दल की मीटिंग में हुई, चाहे विधायकों की सुरक्षा को लेकर भी हो। कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में ये प्रस्ताव दिया कि भाई यह पुलिस लाइन जेएमएम के कार्यालय में शिफ्ट हो जाना चाहिए। विधायक को सुरक्षा के लिए आज देखिए स्पेशल ब्रांच का रिव्यू आया कि उनके जान को खतरा है। अब विधायकों का अंगरक्षक को छीन करके प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं को देना, ये सब भी विषय चर्चा में आया। तो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं और पुलिस मनमाने तरीके से राज्य में घटना को अंजाम दे रही है। तो सभी विषय पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता सहमत थे और वहां पर पुरजोर 25 तारीख से सदन होगा, उस पर बात को रखने का काम करेंगे। मानसून सत्र जो अभी चल रहा है, अभी हम लोग गुरुजी को श्रद्धांजलि देने के बाद और शिक्षा मंत्री के श्रद्धांजलि देने के बाद एनडीए के बैठक में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हुए। बारी बारी से हमारे विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी एक एक विधायक का सभी को बात को सुने और ये सत्र अब 25, 26, 27 को छुट्टी है, 28 तक चलेगा। छोटा सत्र है और पूरे झारखंड को जो समस्या उसको रखने का काम करना है, जिसमें ओला दृष्टि लगातार बारिश होने के कारण पूरे प्रदेश में हमको लगता है कि अभी कल ही 3 बच्चा का देहांत हुआ बिजली से, और हमको लगता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिजली से झारखंड में ही लोग का मृत्यु हो रहा है। और अभी सब्जी का भी दाम आप देखते होंगे, कल खुद हम सब्जी लेने गए थे तो किसान लोग का जो स्थिति है, सब्जी पूरा बर्बाद हो चुका है, यूरिया मिल नहीं रहा, जो धान भी लगाया यूरिया के बिना धान खराब हो रहा है, और जो यूरिया मिल भी रहा हो काला बाजारी। मेरे क्षेत्र में किसान बहुल क्षेत्र बिशुनगढ़ से लेकर पूरा झारखंड के स्थिति विधायक लोग ने रखे। उसके बाद जो एक तरफ हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे लगातार शिबू सोरेन जी को, उसी वक्त सूर्या हाथरस जी का एनकाउंटर पुलिस द्वारा, जो कि जांच दल और तमाम मीडिया के लोग और उनका घर परिवार के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से उठा के ले गए थे, थाना में रखा, और उनके पास उस समय तबीयत भी खराब था, भागने का भी स्थिति नहीं था, उसको एनकाउंटर कर दिया गया। और हम सदन में भी बात को आज ही रखें कि उनका सीबीआई जांच होना चाहिए। और अब देखते होंगे कि सुदेश महतो जी का पूरे झारखंड में 1 नंबर में टारगेट में रखा गया कि सुदेश महतो को किस तरह हत्या कर दिया जाए, और ये लगभग बरसों से 20 साल से उनका कईयों बार हत्या के प्रयास में कईयों बार स्टेज में चढ़ा गया दिनेश गोप ग्रुप के द्वारा, और अनेक तरह का कानून व्यवस्था का भी कई विधायक यहाँ पे एनडीए के विधायक हैं
जो विधायक लोग, पूर्व मंत्री रामचंद्र सही जी का, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, एक भी अंगरक्षक नहीं है। लेकिन रामगढ़ जिला में आप देख सकते हैं, या पूरे अभी बहुत जगह के विधायक लोग बताएं कि जिला अध्यक्ष लोग 8 बॉडीगार्ड, 12 बॉडीगार्ड, 10 बॉडीगार्ड, पूर्व मंत्री लोग अभी जो सत्ताधार के वो लोग 9 बॉडीगार्ड, 10 बॉडीगार्ड, और जो हमारे एनडीए के लोग पूर्व विधायक रह गए हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उन लोग को सुरक्षा के नाम से 0 है। एक भी मतलब सुरक्षा उन लोग को मुहैया नहीं कराया जाए। जिसका उदाहरण है रामचंद्र सहित जो जुगसलाई का विधायक हम लोग का पार्टी का है। मुद्दा बहुत है, अगर सरकार गंभीर नहीं रहा तो सदन हम लोग चलने नहीं देंगे, और सदन में गंभीरता पूर्वक सरकार को सोचना होगा, नहीं तो किसी भी हालत में सदन को हम लोग चलने नहीं देंगे, एनडीए को लोग। और अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो झारखंड दिए हैं, कितने लोग अभी उस मुद्दा में भी बात को नहीं हम लोग रखना चाह रहे हैं। अभी तत्काल में हमारे गुरुजी का, लेकिन क्या हुआ है नहीं हुआ आप लोग सब जानते हैं, सभी तरह का बात को आया है। लेकिन हम लोग अभी समय देते हैं कि झारखंड का जो 5 लाख नौकरी युवाओं को मिलने के हम लोग के बात में, हम लोग के पास कई युवा लोग आए थे जो रोजगार का बात करने के लिए 5 लाख सरकार नौकरी देने का बात था। और अगर सरकार चाहता है कि सही में गुरुजी को श्रद्धांजलि देना है तो यहाँ पे दारू बंद होना चाहिए, पूरी तरह से दारू बंद होना चाहिए, मांस बंद होना चाहिए, और अनेक तरह के जो गतिविधि हड़िया बंद होना चाहिए। उन लोग को रोजगार, गुरुजी बोल रहे थे कि रोजगार के रूप में उन लोग को भत्ता देंगे, तो भत्ता उन लोग को देना चाहिए जो दूसरे रोजगार कर सके। और एनडीए के बैठक, पहला बार बैठक हुआ, मैं तहे दिल से पहले तमाम एनडीए के घटक दल और बीजेपी को धन्यवाद देना चाहेंगे। पहला बैठक में हम लोग को भी निमंत्रण दिए इस मुद्दा पर, इस मुद्दा पे हम लोग एक साथ। इस बैठक में एनडीए के माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखा, और बिल्कुल उसी संदर्भ में मैंने भी कहा, अब चूँकि पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक माननीय नवीन कुमार जायसवाल जी जब बोल दिए तो हम समर्थन हम लोग बोल दिए, मतलब वो बोल दिए, हम लोग बोले, अलग से तो बोलना नहीं था। साथियों, 2-3 बिंदु पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि सुरजा हंसदा के निधन नहीं हुआ है, उसका हत्या हुआ, आप सब लोग जानते हैं। वो सामान्य नागरिक नहीं थे, वो आम नागरिक नहीं थे, वो अलग एक संघर्षशील व्यक्ति थे। उसके बाद उसको शो किया काउंटर पर, यह हथकड़ी लगा हुआ है, हाथ बांधा हुआ है, और काउंटर हो जाता है। बड़ा चिंता के विषय। निश्चित तौर पे हम सब लोग ने तय किया है कि सुरजा हंसदा की इशू पर हम लोग सदन को भी नहीं चलने देंगे, नहीं तो सीबीआई जांच हो। इस तरह से अगर वो विरोधी दल के लोगों के साथियों ने कहा, कई एनडीए के माननीय सदस्यों ने कहा, माननीय विधायक, कि भाई हमारा सिक्योरिटी नहीं है, किसी के 1 क्या है, किसी के 2 है। लेकिन जो वर्तमान में जिनकी सरकार है उनका प्रखंड अध्यक्ष 5 को बॉडीगार्ड लेके घूम रहा है। ये पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का दुरुपयोग हो रहा है। कहीं घटना आम पब्लिक घट जाती है, वो पुलिस नहीं समय पर पहुंचती है, तो पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। आप यूरिया पर चर्चा करें तो सरकार एकदम गंभीर नहीं है। यूरिया एक ज्वलंत मुद्दा है, किसानों के लिए एक बड़ा समस्या है। अब ब्लैक रेट में यूरिया मिल रहा है, यूरिया मिलना चाहिए था, नहीं तो यूरिया के इशू पर भी हम लोग सदन में उठाएंगे, सरकार को आगाह करेंगे कि भाई यूरिया खाद किसानों को मुहैया कराइए। अब बात रही जहाँ तक कि पूरे किसान राज्य में देख लीजिए, अतिवृष्टि के कारण किसानों के जो बधाई फसल था, मक्का हो गया, उड़द हो गया, हम लोग बोदी बोलते थे, बोदी हो गया, हम लोग बराई होता था, वो सब मड़ुआ समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। तो आप समझिए कि मरनों की स्थिति में है किसान। तो निश्चित तौर पे बहुत मुद्दे हैं। माननीय सचेतक महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, कानून व्यवस्था साफ है। एक और ज्वलंत मुद्दा है, माननीय राज्यपाल जी के पावर को सीज करना। लोकतंत्र के लोग चिल्लाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, तो लोकतंत्र की हत्या है तो ये लोग हैं।
माननीय राज्यपाल के महामहिम के जो पावर है उसको सीज करना और कुलपति की बहाली जब ये करेंगे तो हम लोग किसी भी कीमत में इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये भी बड़ा मुद्दा। आपका हाई स्कूल में शिक्षक आपका हाई स्कूल में शिक्षक नहीं है, मिडिल स्कूल में शिक्षक नहीं है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षक नहीं है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नहीं है। ये सब आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है विश्वविद्यालय। कैसे हम उसका पावर ही कर लें। कई तरह की बातें हैं, सारे मुद्दे पर हम चर्चा हुई, एनडीए गठबंधन के साथियों से चर्चा हुई है। इस पर हम लोग निश्चित तौर पर जो रणनीति बनाए उस पर हम लोग चलेंगे। एनडीए विधायक दल की पहली बैठक थी। जो जन समस्याएं हैं उन समस्याओं को ही बहुत आक्रामक ढंग से विधानसभा में उठाया जाए ताकि जनता में संदेश पहुंचे। यही मोटा मोटी निर्णय हुआ है। और किस तरह से किस दिन क्या विषय उठाना है इसके बारे में विस्तार से जो विधायक भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक हैं वो सबसे परामर्श करके तय करेंगे। एनडीए कौन से मुद्दे को ज्वलंत मुद्दा मान रही है? एक तो सूर्या हांसदा की हत्या है, दूसरा कानून व्यवस्था राज्य सरकार में बहुत प्रचर हो गई है। इसी के तहत एक बॉडीगार्ड का मामला उठा था कि किस तरह से किस आधार पर पुलिस का बॉडीगार्ड लोगों को दिया जा रहा है। एक विषय है। विधायकों की शिकायत थी किसी के पास 2 बॉडीगार्ड हैं मगर उनके प्रतिद्वंदी जो हार गए चुनाव उनके पास 4 बॉडीगार्ड हैं। ऐसे लोग जो सामान्य स्तर के हैं, झारखंड मोर्चा से जुड़े हैं, उनके पास भी कई बॉडीगार्ड हैं। ये विषय सब उठा था तो ये कानून व्यवस्था में ही इस विषय को समेटा जाएगा। और एक बहस जो होनी है 26 तारीख को अतिवृष्टि के बाद, उसके माध्यम से आपदा राहत की अब तक जो घोषणाएं हुई हैं क्रियान्वयन कैसे हुआ है और इसमें प्रशासन की शिथिलता कितना जिम्मेदार है, इस विषय को ही उठाने की बात है। सर, एक संसद में एक जो संविधान संशोधन आया उसको आप किस में देखते हैं? क्योंकि अब तक जो संशोधन हुए हैं उसके कारण से कार्यपालिका मजबूत हुई है और विधायिका कमजोर हुई है। लोग आंदोलन सवाल देखिए, विधायिका कार्यपालिका के बीच कोई संघर्ष नहीं है। तीनों अलग अलग हमारे संविधान में स्तंभ हैं। मगर इतना निश्चित है कि कोई व्यक्ति जिम्मेदार पद पर है और वो जेल जाता है और जेल से जाकर मुख्यमंत्री मंत्री का काम करे, ये जेल मैनुअल के खिलाफ भी है और सामान्य रूप से जनता जो सोचती है उसकी सोच के खिलाफ नहीं है। जेल में रहकर आप सरकार नहीं चला सकते हैं, यही बात है उसमें। ये तो एक बेहतर संशोधन है, अच्छा संशोधन है। इससे कोई कार्यपालिका को बहुत अधिक शक्ति नहीं मिल जा रही है और विधायिका की शक्ति से कमज़ोर नहीं हो रही है। वैसे मुख्यमंत्री मंत्री कार्यपालिका के ही हिस्सा होते हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.